हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। हर लोग के आधार पर सामाजिक विकास 3 भागों में बांटा गया है: शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था। दोस्तों आज की वीडियो में हम सामाजिक विकास के बारे में जानेंगे। दोस्तों इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों चलिए चलते हैं। हर लोग ने 3 अवस्थाओं को बताया, उन अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों शैशव अवस्था। शैशव अवस्था में देखते हैं कि बच्चे में कौन कौन सा विकास, सामाजिक विकास हो जाता है। सबसे पहले कह रहे हैं कि पहले माह में यानी कि पहले माह में जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है तब बच्चे में ध्वनियों में अंतर समझना यानी कि बच्चे क्या है, ध्वनियों में अंतर समझने लगता है यानी कि ध्वनियों में अंतर समझने का विकास हो जाता है। दूसरे माह में बता रहे हैं ध्वनियां पहचानना और मुस्कुराना। दूसरे माह में बच्चा ध्वनियां पहचान कर मुस्कुराने लगता है यानी कि आवाजों को पहचान कर हंसना शुरू कर देता है। तीसरे माह में बता रहे हैं माता पिता के लिए प्रेम और दुख यानी कि तीसरे माह में बच्चा माता पिता को पहचान कर प्रेम और दुख करने लगता है यानी कि माता पिता को आकर्षित करने के लिए बहुत ज्यादा हंसना या बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देता है। दोस्तों चौथे माह में बता रहे हैं परिवार के सदस्यों को पहचानना यानी कि शैशव अवस्था में चौथे महीना में बच्चा परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। और फिर कह रहे हैं 5वें महीने में क्रोध प्रतिक्रिया व्यक्त करना यानी कि 5वें महीने में बच्चा क्रोध यानी कि गुस्सा और प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है, अपने संवेगों को बताने लगता है कि उसे भूख लगी है, उसको दर्द हो रहा है या उसको गुस्सा आ रहा है। तो इस प्रकार से वह प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। 6 मंथ में बता रहे जब बच्चा 6 महीने का हो गया, क्रोध उत्तेजित होना यानी कि बच्चा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है और गुस्सा करने लगता है। 7वें महीने बता रहे हैं परिचितों से प्यार और अन्य लोगों से भयभीत होना यानी कि परिचितों से प्यार, वह बच्चा जिन व्यक्तियों को जानता है उनको तो प्यार करने लगता है और अन्य लोग जो उसके परिवार के सदस्य नहीं है उसके अलावा जो व्यक्ति अगर उसके पास आते हैं उनसे डरता है, भयभीत हो जाता है और गुस्सा करने लगता है। 8वें महीने में बच्चा अनुकरण और हाव भाव व्यक्त करने लगता है यानी कि जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है तो वह अपनी भावना को व्यक्त करने लगता है, हाव भाव करने लगता है और नकल करने लगता है। बड़ों को देखकर नकल करना, अनुकरण करता है, जो आवाजों को सुनता है उन आवाजों को निकालना प्रारंभ कर देता है। 9वें महीने में यानी कि जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है प्रति छाया के साथ खेलने लगता है यानी कि बच्चा 9 महीने के बाद प्रति छाया के साथ खेलने लगता है यानी कि अपनी परछाई को देखकर डरना, हंसना, खेलना, कूदना। 10वें महीने में बड़ों की नकल करना और सहायता करना। जब बच्चा 10 महीने का हो जाता है तब वह बड़ों की नकल करता है, उनको देखकर अनुकरण करता है और क्या है, उनकी नकल करता है, उनके पास जाता है और बहुत कोशिश करता है कि जैसे कि बड़े कार्य कर रहे हैं उस कार्य को वह स्वयं से कर सके। 11वां महीने यानी कि जब बच्चा 11वें महीने का हो जाता है सहयोग एवं अनुभूति, बच्चे में सहयोग और अनुभूति का विकास हो जाता है। दोस्तों ये तो थी हमारी शैशव अवस्था की क्रियाएं, शैशव अवस्था में जो विकास हुआ बच्चों में। अब हम देखते हैं बाल अवस्था में कौन कौन से सामाजिक विकास होते हैं बच्चों में। सबसे पहले कह रही है सामाजिक भावना यानी कि बाल अवस्था में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है, सामाजिक रूप से जागरूक हो जाते हैं, सामाजिक प्रेम उनमें उत्पन्न हो जाता है। जैसे विद्यालय में सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने लगते हैं, समुदायों में सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगते हैं। फिर कह रहे हैं आत्मनिर्भरता यानी कि बाल अवस्था में बच्चे में आत्मनिर्भरता का विकास हो जाता है, स्वयं को स्वतंत्र समझने लगते हैं, आजाद समझने लगते हैं और स्वयं का आत्मसम्मान करने लगते हैं। फिर कह रहे हैं गिरोह की प्रवृत्ति, बाल अवस्था में गिरोह की प्रवृत्ति का विकास हो सकता है, गिरोह हो जाता है। गिरोह की प्रवृत्ति मतलब है दोस्तों समूह प्रवृत्ति यानी कि समूह के साथ रहना पसंद करते हैं, समूह के नियमों को अपनाना पसंद करते हैं, समूह के साथ कार्य करना पसंद करते हैं। फिर कह रहे हैं नागरिक गुणों का विकास, बाल अवस्था में बच्चे में नागरिक गुणों का विकास हो जाता है, जैसे चारित्रिक गुण हो गए, उसके व्यक्तिक गुण हो गए, इन गुणों का विकास हो जाता है। फिर कह रहे हैं दोस्तों व्यक्तिकता का विकास यानी कि बच्चे में व्यक्तिकता यानी कि अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है बाल अवस्था में बच्चे में। तो व्यक्तिकता का विकास हम कह सकते हैं उसकी रुचियों से, उसकी सहानुभूति से, मनोवृत्तियां, उसकी रुचि और उसकी आदतों का विकास हो जाता है और वे पूर्ण रूप से अपने आप को भिन्न समझने लगते हैं। लड़कियां अपने आप को भिन्न समझती हैं और लड़के अपने आप को भिन्न समझने लगते हैं और अपनी भिन्नता को स्पष्ट करने लग जाते हैं जब बाल अवस्था में बच्चे। और फिर कह रहे हैं भावना ग्रंथि का विकास, भावना ग्रंथि का विकास बच्चे बाल अवस्था में हम देखते हैं कि
जो लड़का है वह अपनी माता से ज्यादा प्यार करता है और लड़की अपने पिता से प्यार ज्यादा करती है, तो वह भावना गिनती का विकास हो जाता है। ये थे दोस्तों हमारे बाल अवस्था में जो हमारे बच्चे के अंदर सामाजिक विकास आए। अब हम देखते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में सबसे पहले कह रहे हैं आत्म प्रेम, यानी कि जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है, किशोर अवस्था में आ जाता है, वह आत्म प्रेम यानी कि स्वयं से प्रेम करने लगता है, आत्म प्रेम करने लगता है, स्वयं को समझना, स्वयं से बात करना, स्वयं में ही रहने लगता है और समूह प्रवृत्ति वह छोड़ देता है, यानी कि समूह प्रवृत्ति का त्याग करके वह क्या करने लगता है, आत्म प्रेम करने लगता है, ज्यादा सजना संवरना और समलिंगी और विषमलिंगी की तरफ आकर्षित होना। दोस्तों उसके बाद कह रहे हैं कि किशोर अवस्था में समलिंगी समूह, यानी कि किशोर अवस्था में क्या होता है, समलिंगी समूह के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लड़कियां अपने समूह में रहना पसंद करती हैं और लड़के अपने समूह में रहना पसंद करते हैं। उसके बाद है सामाजिक चेतना। किशोर अवस्था में बच्चे में सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है, हम कह सकते हैं सामाजिक रूप से जागरूक हो जाता है, सामाजिक कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, समुदाय स्तर, समुदाय, समाज, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चा क्या है, सामाजिक चेतना यानी कि सामाजिक कार्य करने के लिए तैयार रहता है। फिर कह रहे हैं भिन्नता में स्थायित्व। किशोर अवस्था में भिन्नता में स्थायित्व यानी कि शारीरिक आवेग एवं तनाव स्थिति में स्थायित्व आ जाता है और इस स्थायित्व को छोड़कर बच्चे क्या है, मित्रता को अपनाने लेते हैं, यानी कि मित्रता का स्थायित्व बना लेते हैं और ये आगे बढ़ के आत्म संबंधन बन जाता है। दोस्तों फिर है समायोजन में अस्थिरता, यानी कि किशोर अवस्था में समायोजन में अस्थिरता देखने को मिलती है, यानी कि समायोजन जल्दी से एक समायोजन नहीं कर पाते हैं, वे विद्रोह करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं और अपनी स्वतंत्रता के प्रति हनन करने के लिए विद्रोह पर उतर जाते हैं, यानी कि विद्रोह करने लगते हैं। फिर कह रहे हैं सामाजिक पहचान। किशोर अवस्था में बच्चे सामाजिक पहचान, अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं अपनी एक कोई पहचान बनाऊं सामाजिक रूप से, जैसे कोई नेता हो गया, जैसे कोई एक्टर हो गया, तो वे अपनी एक सामाजिक पहचान बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, वे अपने व्यक्तित्व को प्रभावित बनाते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं सामाजिक कार्य करते हैं, परोपकारी कार्य करते हैं, इस तरीके से दार्शनिक कार्य करने के लिए और सामाजिक रूप से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों ये हमारी किशोर अवस्था की जो सामाजिक विकास थे। दोस्तों आज हमने हरलॉक के द्वारा सहस अवस्था में किन किन सामाजिक विकास, कौन से सामाजिक विकास होते हैं इसको जाना, बाल अवस्था में कौन से बच्चे में सामाजिक विकास होते हैं और किशोर अवस्था में कौन से सामाजिक विकास होते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।